हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सिंगला लक्ष्य कोचिंग सेंटर से आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबके सामने पेश है एसएससी, बैंकिंग या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे आपको हम करवाएंगे, वो भी पूरे बेसिक के साथ। मतलब आपकी जहां से नींव स्ट्रॉन्ग हो और धीरे धीरे फिर हम उस लेवल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आज मैं मैथ का टॉपिक करवाने जा रहा हूं। मैं सौरभ सिंगला गणित का पहला टॉपिक आप सबके सामने करवा रहा हूं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूं अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, अनुपात और समानुपात क्या होता है? टुकड़ा बताता है। मैं क्या बताता है? टुकड़ा एक तरह का। ठीक है, जैसे हम देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप पिज्जा तो खाते हैं सारे, पिज्जा में कुछ हिस्से होते हैं, जैसे इस पिज्जा में 4 हिस्से हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आपको इस 4 हिस्से का आपको एक हिस्सा मिला, तो आपको कितना हिस्सा मिला पिज्जे का? एक हिस्सा। और हिस्से कितने थे? 4। तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:4। तो 1:4 क्या बताता है कि एक हिस्सा आपने खाया और टोटल कितने हिस्से थे? 4। तो अनुपात इस चीज को हमें बताता है। ओके, तो आज मैं आपको बेसिक से अनुपात और समानुपात के बारे में बता रहा हूं। तो अब हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:5 एंड सम ऑफ द नंबर्स इज 60। फाइंड द स्मॉलर नंबर। 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इन संख्याओं का योग 60 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, हमें अनुपात दे रखा है इस प्रश्न में 7:5। मतलब इस हिस्से दे रखे, एक तो दे रखा 7 का हिस्सा, एक दे रखा 5 का हिस्सा। और आगे बोला है जो इन 2 अनुपात जो हमें दिए, ये जो 2 अनुपात दिए हैं, इनका जोड़ कितना है? 60 है। क्या है? 60। अब यहाँ पे आप देखिए कितने हिस्से हैं। ये कितने हिस्से हैं? 7 हिस्से। ये कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। तो कुल कितने हिस्से हो गए? ये 7 + 5 12 हिस्से। तो 12 यूनिट क्या लेंगे हम? तो 12 यूनिट किसके बराबर है? 60 के बराबर है, क्योंकि ये 60 क्या था? इन दोनों का जोड़ था, इसलिए हमने इन दोनों हिस्सों को क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। तो अब 12 हिस्से किसके बराबर है? 60 के। तो हम निकालेंगे एक हिस्सा किसके बराबर होगा। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो गया? 60/12। तो 60/12 आया 5। कितना आया? 5। तो एक हिस्सा है 5 यूनिट के बराबर। तो एक हिस्सा 5 यूनिट के बराबर है। तो यहां पे हमें कितने हिस्से दिए थे? एक में 7 दिया था, एक में 5। तो 7 को 5 से गुना करो, कितना आया? 7 को अगर 5 से गुना करता हूं तो आता है 35, और 5 को 5 से गुना करता हूं तो आता है 25। हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 35 और 25 में छोटी संख्या कौन सी है? 25 है। कौन सी है? 25 है। तो 25 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगले सवाल भी करते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला सवाल भी इसी तरीके का देखना। क्या बोला? द रेशियो ऑफ अ 2 नंबर इज 3:8। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ में 3:8। आगे बोला इन 2 संख्याओं का योग कितना है? 110। तो इन 2 संख्याओं का योग कितना है? 110। अब देखो योग दिया है, मतलब ये जो हिस्से इनका जोड़ किसके बराबर है? इसके सम के बराबर है। एक कितना हिस्सा? 3, एक हिस्सा है 8। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 11 हिस्से, मतलब 11 यूनिट। और 11 यूनिट किसके बराबर है? 110 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर हुआ? एक हिस्सा बराबर हुआ 110 को भाग कर देंगे 11 से, तो कितना आया? 10 आया। तो एक हिस्सा किसके बराबर है? 10 के। और हमारे पास हिस्से कितने हैं? 3 और 8। जब 3 को मैं
10 से गुना करूं तो कितना आएगा 30 आएगा, और जब 8 को 10 से गुना करूं कितना आएगा 80 आएगा। और सवाल में क्या बच्चा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या ज्ञात कर। तो 30 और 80 में बड़ी संख्या कौन सी है, 80 है। तो 80 इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल सेम इसी तरीके का, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9। दो नंबर का अनुपात दे रखा हमें 5:9, मतलब एक हिस्सा 5 है, एक हिस्सा कितना है 9। तो कुल कितने हिस्से हो गए, ये 14 हिस्से। कितने हो गए 14 हिस्से। और इन हिस्सों का योग कितना दे रखा है हमें 84। कितना दे रखा है 84। तो मतलब 14 हिस्से किसके बराबर है 84 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर आया जरा बताना। तो एक हिस्सा आया 84 को जब 14 से भाग करेंगे तो आया 6। तो एक हिस्सा है 6 के बराबर। एक हिस्सा किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो यहां पर देखेगा हमें हिस्से दे रखे 5 और 9। तो 5 को अगर 6 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा, और 9 को अगर 6 से गुना करूं कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, तो हमें पूछा था वह नंबर कौन से होंगे। तो एक नंबर तो 30 आया, एक आया 54। तो 30 और 54 कहां दिया हुआ है हमें, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 30 एंड 54। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, आई होप आपको ये सवाल इजी लग रहे होंगे। धीरे धीरे आपको बेसिक लेवल से हम इसको तरह आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जैसे सम का सवाल आया, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड सम ऑफ द नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। तो ये सवाल मैं आपको खुद देता हूं कि आप खुद इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस सवाल का, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर बताना। और सही जवाब होगा यदि मैं बाद में इसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो ये सवाल बिल्कुल पहले 3 सवाल जैसा, तो ये आपने खुद करना है। ओके, तो आगे आते हैं हम अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल उसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। पहले हम क्या थे, सम के सवाल कर रहे थे, अब कर रहे हैं डिफरेंस के सवाल, मतलब अंतर के सवाल। ठीक है, तो सवाल देखिएगा क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5। मतलब एक हिस्सा कितना है 3, एक हिस्सा कितना है 5। अब क्या बोल रहा है कि आपको अंतर दिया है, कितना दिया है 60। मतलब ये जो दो हमें दिया है रेशो दिया है, इन रेशो का जो अंतर है, इन दोनों हिस्सों का जो अंतर है वो किसके बराबर है 60 के बराबर। पहले क्या था, योग दिए थे तो हम दोनों को जोड़ते थे, अब क्या दिया अंतर, तो इन दोनों हिस्सों को क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 3 और 5 का अंतर कितना हुआ बताना। 3 और 5 का अंतर हुआ 2, कितना हुआ 2। तो 2 यूनिट किसके बराबर आया, जो हमें अंतर दिया है कितना 60 के, तो 60 के बराबर आया। सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में अगर मैं जाता हूं, देखिए पिछले सवाल में आपको योग दिया था तो इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ा था, दोनों हिस्सों को जोड़ा था। और इस सवाल में क्या किया है, आपको अंतर दिया है, इसलिए मैंने इन दोनों हिस्सों को अंतर देखा है और अंतर को मैंने इसके बराबर बताया है। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान से समझना है, कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए 2 यूनिट किसके बराबर है 60 के बराबर है, किसके बराबर है 60 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 2 से भाग कर दो 60 को, तो कितना आया 30 आ गया। तो 1 यूनिट 30 के बराबर है। तो अब देखिए हमें कितने हिस्से दिए 3 और 5। तो 1 अगर 30 के बराबर तो 3 किसके बराबर होगा 90 के, और 5 किसके बराबर होगा 150 के। तो ये वाला ऑप्शन कहां दिया हमें 90 और 150, पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:11। ठीक है, तो आपको एक दिए 8 हिस्सा, एक दिए 11 हिस्सा। ठीक है, आगे क्या बोला है, इनका अंतर कितना है
15। अब अंतर की बात हो रही है, तो अंतर में मैंने आपको क्या बताया था, इन्हीं जो ये हिस्से दिए हैं इनका अंतर भी करो, जब अंतर होगा तो इनका भी अंतर करना है, तो इनका अंतर करो, कितना आया 3, कितना आया 3, तो 3 आया, तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 15/3, तो कितना आया 5, कितना आया 5, तो एक हिस्सा 5 के बराबर है, हमें इससे कितने दिए 8 और 11, तो 8, एक हिस्सा अगर 5 के बराबर तो 8 हुआ 40 के बराबर और 11 हुआ 55 के बराबर। ठीक है, तो 40 और 55 हमें कहां पे दे रखी हैं, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 40 और 55, तो ये क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है, सेम हमारा ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है। ये और देखिएगा, आपको अनुपात दिया है 4:9, मतलब हिस्से कितने हैं 4 और 9, और इनका अंतर कितना दिया है 45, अंतर अब 45 देते, डिफरेंस कितना दे दिया 45, तो इन हिस्सों का जो अंतर है, ये अंतर 4 और 9 में अंतर कितना होता है 5 का, तो 5 यूनिट किसके बराबर है 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 को 5 से भाग कर दो, कितना आया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब एक हिस्सा 9 के बराबर है, तो 4 और 9 किससे है, 1 9 के बराबर तो 4 होगा, 4 की गुना 9 से कर दो 36, और 9 की गुना 9 से कर दो 81, कितना आ गया 81, तो 36 और 81 इसका होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल, द रेशियो ऑफ अ टू नंबर इज 6:13 एंड डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर इज 14, फाइंड द नंबर। सेम उसी लेवल का क्वेश्चन, अंतर क्वेश्चन, तो अभी मैंने आपको 3 सवाल कराए इस टॉपिक पे, तो ये वाले सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आई होप इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे बहुत जल्द। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, देखिएगा अब थोड़ा सवाल अलग आ गया, अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया जाएगा। अभी जब तो जो सवाल किए थे वो रेशियो में क्या बता रहा था आपको, योग या अंतर बता था, मतलब जोड़ या डिफरेंस, सम या डिफरेंस के बारे में बता रहा था। अब आपको क्या बता रहा है, गुणनफल बता रहा है या फिर प्रोडक्ट बता रहा है। ये जो चीज है थोड़ी सी अलग है पहले वाले क्वेश्चनों से बिल्कुल। जब हम योग करते हैं या फिर अंतर करते हैं वो हमारा कंसेप्ट वैसे ही वैसे है, पर जब हम प्रोडक्ट करेंगे थोड़ा सा अलग चलेगा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को समझना। यहां पर हमें देखो अनुपात क्या दिया, हमें अनुपात दिया 2:3, ठीक है, हम इसके बेस में चलते हैं। ठीक है, आपको जो अनुपात दिए ना उसके हिस्से को आप है ना ये मान लीजिए, आप इस अनुपात को क्या मान के चलिए, आपको 2:3 दिए तो आप ये मान लीजिए पहला नंबर है वो है 2x, क्या है 2x है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है 3x। जो भी अनुपात दिए उसके आगे आप x लगा लीजिए, मतलब आप नंबर मान लीजिए क्या है, पहला नंबर क्या है 2x है, दूसरा नंबर क्या है 3x। आगे क्या बोला, इन दो नंबर का जो गुना है गुणनफल मतलब प्रोडक्ट किसके बराबर है 54 के बराबर, मतलब इन दोनों की जो गुना है, इन दो नंबर की जो अगर मैं गुना करूं 2x और 3x वो किसके बराबर है 54 के बराबर है। कितने बराबर है 54 के बराबर। तो पहले इनकी गुना करो, तो 2 गुना 3 कितना आया 6, x गुना में x क्या आता है x का स्क्वायर, किसके बराबर आ गया 54 के। ओके, तो यहां से हम निकालेंगे अब अपने x की वैल्यू। अब ये 6 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर कितना आ गया 54 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9, मतलब x स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9।
अब आप देखिए x स्क्वायर 9 आ गया। अब हमें वो नंबर देखना कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 9 होता हो। तो हमें स्क्वायर पता होनी चाहिए। हमें पता है जब ये x इसका स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट होगा, मतलब 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 किसका स्क्वायर रूट, तो 3 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्या आ गई, 3। तो ये 3 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी। मतलब जो एक हिस्सा इसमें जो आया है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना यूनिट, 1 यूनिट, तो इसमें 1 यूनिट हम x के बराबर मान रहे हैं। तो x किसके बराबर है, 3। तो 1 यूनिट आया 3 के बराबर, तो 3 की गुना करेंगे इससे। तो 3 की गुना 2 से करें कितना आया, 6। 3 की गुना 3 से करें कितना आया, 9। तो 6 और 9 इसका क्या आया, आंसर आया। 6 और 9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें x मान के करना था, हम इसको वैसे नहीं कर सकते जैसे मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वैसे नहीं था, थोड़ा सा अलग है प्रोडक्ट के अंदर कंसेप्ट। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन अलग टाइप के आ रहे हैं, हमें क्वेश्चनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, हमें पूरा बेसिक लेवल से क्वेश्चन को किया है कि जब भी ये प्रोडक्ट आए तो आप इसको x मान लीजिए, 2x या कुछ भी रेशियो के आगे आप x लगा देती है, उनका गुना करके सोल्व करके x की वैल्यू निकालिए, और वो क्या होगा आपका 1 यूनिट के बराबर आएगा, मतलब एक हिस्से के बराबर आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, सेम प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है एक और। क्या बोला है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 5:2। तो जब प्रोडक्ट की बात हो, 2 नंबर है जिनका रेशियो क्या है 5:2, उनका प्रोडक्ट क्या है 1000, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट की बात हो तो हमने क्या मान लेना है, x मान लेना है। एक हो गया 5x और एक हो गया 2x, और दोनों की गुना किसके बराबर दी है, हमें प्रोडक्ट 1000 के बराबर दी है। अब इसको हल करिए, 2 गुना में 5 10 और x का x स्क्वायर, 10 इधर जाके भाग कर दो 1000 से, तो x स्क्वायर आ जाएगा 100। ओके, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 का, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होंगे, 50 के, और 2 यूनिट होंगे 20 के बराबर। तो 20 और 50 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमारा अगला सवाल हम आते हैं। अब हमारा अगला सवाल ये देखिएगा, फिर से एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर से एक और मैं बात बता देता हूं, आपको रिवीजन हो जाएगा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 432 है, और 2 नंबर कौन से अनुपात दे रखे हैं, 3:4 अनुपात। जब प्रोडक्ट की बारी आएगी तो हम क्या मान लेंगे इसको, 3x और 4x लगा देंगे, और इन दोनों की गुना किसके बराबर है, जो हमें संख्या दी है 432। ओके, अब गुना करें, 3 गुना 4 12, और x गुना x का स्क्वायर। तो 12 को 432 को 12 से भाग कीजिए, 432 को आपने क्या करना है, 12 से भाग करना है। जो 432 को जब आप 12 से भाग करेंगे तो ये आएगा 36। कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये x के इधर जाके आ जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 36 का रूट मतलब कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो आपको अब पता लग गया एक हिस्सा इसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 6 से इसकी गुना करो 3 की 18, और 6 से 4 की गुना करो कितना आया, 24। तो 18 और 24 इसका क्या आया, आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल प्रश्न नंबर 12वां, सेम प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है मुझे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे जल्दी से, सभी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका मुझे जवाब देना। सेम पिछले कंसेप्ट के जैसा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मुझे जवाब देना। ओके, समझ आ रहे हो ना सभी को, कहीं पे दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे वहां पर। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो रेशियो दिया था उसका सम, उसका अंतर, उसका प्रोडक्ट, उसी की बात हो रही थी।
अब थोड़े क्वेश्चन अलग हो चुके हैं हमारे, ठीक है, आसान है समझना। क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है दो रेशियो है दो नंबर का, कितना 3:11। उसमें जो सेकंड नंबर है, दूसरे वाला नंबर, वो कितना 308 है। तो आपने बताना पहला नंबर क्या होगा। सवाल देखिए कैसे पूछा है, आपको अनुपात कितना दिया 3:11, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है 308 है। अब देखो नंबर 2 है, एक 3 है एक 11 है, तो पहला नंबर 3 हुआ, दिख रहा है आपको, एक 3 है एक 11 है, पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या है 11, ठीक है, और दूसरा नंबर किसके बराबर दिया है 308। मतलब एक तो 3 हिस्से हैं एक 11 हिस्से है, जो 11 हिस्से वाला किसके बराबर है 308 के बराबर। तो उन्होंने क्या रखे कि दूसरा नंबर 308 है और दूसरा नंबर में कितने हिस्से आ रहे हैं 11 हिस्से आ रहे हैं, तो मतलब 11 यूनिट किसके बराबर है 308 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया 308 को भाग करेंगे 11 से, तो 308 को जब 11 से भाग करेंगे तो ये आएगा 28। कितना आएगा 28 आएगा। तो हमें एक यूनिट कितना आता है 28। हमें बोला पहली संख्या, पहली संख्या का कितने हिस्से हैं 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा है 28 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके बराबर होगा 3 गुना 28 84। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी तरीके का सवाल, वही दो नंबर दिए हैं, उनका अनुपात दिया है 7:12। पहला हिस्सा कितना है 7 है, दूसरा हिस्सा कितना है 12 है। अब आपको बोला पहला नंबर क्या है 35, मतलब पहला जो हिस्सा है वो कितना है 7। 7 हिस्से किसके बराबर है 35 के बराबर है। 7 हिस्से किसके बराबर है 35 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर हुआ, एक हिस्सा हुआ 5 के बराबर, ठीक है। तो हमें पूछा दूसरा नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर 12 हिस्से वाला, तो एक हिस्सा अगर 5 के तो 12 हिस्से वाला कितना होगा 12 गुना में 5 60। तो 60 इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल सेम उसी तरीके का, दो नंबर का रेशो 5:7। पहला नंबर कितना है 45, मतलब दो नंबर है, दो नंबर में से पहला हिस्सा कितना है 5 का, दूसरा हिस्सा कितना है 7 का, ठीक है। और पहला नंबर का कितना देखा 45, मतलब पहला हिस्सा 5, 5 हिस्से किसके बराबर है 5 यूनिट किसके बराबर है 45 के, तो एक यूनिट किसके बराबर हुआ, इसको भाग कर लो 5 से, तो कितना आ गया 9। तो एक हिस्सा 9 के बराबर है। हमें दूसरा नंबर बताना है, सॉरी दूसरा भी नहीं बताना, हमें बताना है सम ऑफ बोथ, दोनों नंबर का जोड़, दोनों नंबर का जोड़। पहला हिस्सा तो हमें पता था कितना है 45 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, अगर एक हिस्सा 9 के बराबर है तो 7 हिस्से किसके बराबर होंगे, तो 7 हिस्सों के 7 में 63। तो दोनों का जोड़ पूछा, तो दोनों का जोड़ कर दो, कितना आया, दोनों का जोड़ कर दें तो कितना आया, ये 45 और 63 का जोड़ होता है 108। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपसे दोनों नंबर पूछा तो दोनों का टोटल हिस्से कितने हो गए 12 हो गए, तो 12 हिस्से को आप सीधा आप एक इस 9 से गुना कर दो तो कितना है, तब भी क्या आ गया 108 आ जाएगा। तब भी आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बाद में जोड़ने के बजाय पहले रेशियो को जोड़ दे और फिर आप एक हिस्से से उसकी गुना करते। अगला सवाल, हाँ अभी थोड़ा अलग आ गया, जैसे अभी प्रोडक्ट के किए थे ना हमने एक्स मान के, वैसे ही है ये सवाल भी, ठीक है। तो हमें एक्स मान के ही करना होगा इसमें भी, क्योंकि इसमें देखिए ये स्क्वायर आ गया, मतलब वर्गों का योग आ रहा है, स्क्वायर्स का सम आ रहा है, मतलब वर्गों का योग आ रहा है, तो यहां पर हमें एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो क्या है 7:10, तो x मान के कैसे, मतलब एक तो हो गया 7x, एक हो गया 10x। क्या बोला है सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब वर्गों का योग, वर्गों मतलब इनका स्क्वायर करेंगे दोनों का,
दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर, और फिर इनका क्या कर देंगे, योग, मतलब जोड़। इनका जोड़ किसके बराबर है, 596 के, 596 के। हमें बतानी है संख्या क्या है, मतलब हमें ये जो हिस्से दिए, ये हिस्से की असली संख्या क्या है वो बतानी है। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इधर 10 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ गया 596। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया, 149 x स्क्वायर 596। ओके, अब 596 को 149 से भाग करें तो x स्क्वायर कितना आया, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4, और x स्क्वायर 4 है, तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 4 होता है, वो होता है 2 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, 2। तो यहां से आपको पता लग गया x स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब एक हिस्सा किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो 7 हिस्से किसके बराबर आएंगे, 14 के, और 10 हिस्से आएंगे 20 के। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 14 और 20। ओके, आगे भी सेम क्वेश्चन वैसे ही, 2:3:4। सम ऑफ द स्क्वायर बोला वही वापिस, तो क्या आएगा, पहले x मानना पड़ेगा, 3x और 4x, उनके स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर है, 400 के बराबर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसका आएगा 4 का 4 गुना में 4 16x स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 400 के बराबर आ गया। ओके, स्क्वायर्स बता देता हूं क्या होते हैं बेटा, किसी को दिक्कत आई। जैसे यहाँ पे बोला 3 का स्क्वायर, मतलब 3 की गुना में 3 से ही करूंगा तो कितना आया, 9, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 की गुना में 4 से ही करूंगा तो आ गया 16, 4 की गुना 4 से 16, ये होता है स्क्वायर। तो 9 + 16 कितना आ गया, 25x स्क्वायर, किसके बराबर आया, 400 के। 400 को भाग कर दो 25 से, तो कितना आ गया इधर, 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, मतलब 4 गुना में 4 16 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो एक हिस्सा हमारा आ गया 4 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके आगे, 12 के, और 4 हिस्से आगे 16 के। गुना कर दी ना, 4 से 3 से गुना करी 12, 4 से 4 गुना करी 16, तो 12 और 16 इसके आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पूरे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, तो अब हमारा 19वां क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2 नंबर का रेशियो है 4:5। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर कितना है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है 225। अब देखिएगा हमें x मानना पड़ेगा, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की बात हो जाए तो x मानना पड़ेगा, पर इस बार आपको दिया डिफरेंस। तो डिफरेंस जब भी कहे तो बड़े नंबर का लेना पहले, मतलब 5x का स्क्वायर माइनस में करना 4x का स्क्वायर, क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है, तो बड़ा 5 वाला है। तो ये किसके बराबर है, 225 के बराबर है। ठीक है, सम करते तो हम सीधा जोड़ देते, पर डिफरेंस में भी माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा। तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 16 गए, कितने रह गए, 9x स्क्वायर, किसके बराबर आए, 225 के। और 225 को 9 से भाग करो तो x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, क्योंकि 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है। तो एक हिस्सा आया 5 के बराबर, तो 4 हिस्से किसके है, 5 गुना में 4 20, 5 गुना में 5 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज
करेक्ट। ओके, तो सेम अब यही क्वेश्चन फिर से आ रहा है डिफरेंस का। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्या आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, जैसे अभी कराया था लास्ट क्वेश्चन वैसा ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बेटा थोड़ा अलग हो गया। अब आती है क्यूब्स की बारी। किसकी बारी आ गई? क्यूब्स की। किसकी बारी आ गई? क्यूब्स की। तो देखिए दो रेशो दिए आपको 3:5 और क्यूब्स में क्या है? अब देखो क्यूब जैसे स्क्वायर में हमें एक्स मानना पड़ा तो क्यूब में भी हमें एक्स मानना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और डिफरेंस है तो बड़े वाले को पहले मानना, मतलब 5 का 5x और दूसरे वाले का 3x। क्यूब में हम 3 बार ही करते हैं, दोनों तरफ हम 3 बार लेके आएंगे और इनका अंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किसके बराबर है? 784 के बराबर है, ठीक है। तो क्यूब करो 5 का क्यूब, मतलब 5 को 3 बार ही गुना करो। 5 गुना में 5 गुना में 5, तो ये हो गया 125 x का क्यूब। और फिर 3 गुना में 3 गुना में 3 27 x का क्यूब। तो 125 में 27 के कितने रहेंगे? 98 x का स्क्वायर। और 98 को उधर भाग करो इससे, x स्क्वायर कितना आ गया? 784 को अगर 98 से मैं भाग करूं तो 784 को अगर मैं 98 से भाग करूं तो ये आता है 8। ये क्यूब है, सॉरी यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो 8 x का क्यूब आया 8। तो हमें देखना कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 8 आता हो। तो 2 का, तो 2 का क्यूब हमेशा 8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो एक हिस्सा आ गया 2 के बराबर। तो 3 हिस्से किसके बराबर है? 2 गुना में 3 6, 5 गुना में 2 10। तो 6 और 10 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेटा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है क्यूब का। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है, क्यूब का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये पहला पार्ट था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद हम अगले पार्ट पे आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम अपना लेवल अप करेंगे। और कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। वो मैं प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी सोल्व कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।